हेलो गाइस, वेलकम टू अ संडे इन माय लाइफ एज सीबीएसई 10th ग्रेडर। यहाँ मैं अपने भाई का मतलब टेबल ऑर्गेनाइज कर रही हूँ एंड फिर ब्रेकफास्ट करा जिसमें ये सारी चीज़ें थी एंड उसके बाद कड़ी फिजिक्स। टास्क नंबर 1 वाज टू रिवाइज दीज नोट्स। मेरे स्कूल के नोट्स जो हैं फिज़िक्स के, तो दीज आर ऑल द नोट्स जो मैंने अभी रिवाइज़ किए हैं। एंड इसका मैं वो मतलब टाइम लैप्स नहीं बना पाई। वाई यू आस्क? बिकॉज मेरे मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं ट्राईपॉड पे लगा ही नहीं सकती थी इसलिए। एंड अभी भी ये चार्जिंग पर ही लगा हुआ है एंड मैं ये शूट कर रही हूँ। दैट्स ऑल। एंड आई वॉज रिवाइजिंग लाइक AI जहाँ तक हमने पढ़ा है। एंड मतलब पूरे व्लॉग में आपको लगे, एक तो 3.5 मिनट का व्लॉग है, उसमें भी इतनी कम पढ़ाई है। दैट्स बिकॉज संडे था, मतलब ऐसे चिल कर रहे होते हम लोग, आलस आ रहा होता है तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। वीकडेज में ज़्यादा पढ़ाई हो रही है मुझसे, मतलब मैं बिल्कुल अलग ही टाइप की प्राणी हूँ भाई। तो आज मुझे क्या रिवाइज करना था? आज मुझे AI रिवाइज करना था। तो हमारा चैप्टर 2 था, वो मैंने अभी तक मतलब घर आकर एक बार नहीं पढ़ा था, तो मैंने वो पूरा अभी रीड किया है, जो आपको टाइम लैप्स में भी दिखा होगा। एंड मतलब आप मेरी AI की बुक में लाइक जब मैं क्लास 9 में थी, व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं ना थोड़े थोड़े नोट्स बनाती थी टर्म 1 तक। बट देन आई रियलाइज्ड कि नोट्स वोट से कुछ होता नहीं है ज़्यादा। यू हैव टू बी फेमिलियर विद योर स्कूल की बुक। तो जैसे मैंने अब यहाँ पर बुक में ये मार्किंग्स करी हैं और मैं इसी से अब रिवाइज करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना waste my time making notes in AI because they are not that helpful for me. Bye bye. And then I started revising पूरा का पूरा केमिस्ट्री। नाउ आप लोग सोच रहे होगे कि यार बार बार मैं रिविजन्स क्यों कर रही हूँ, मतलब आपने अगर मेरे व्लॉग्स में देखा हो तो दैट इज़ बिकॉज इस साल मैंने सोच रखा है कि मैं काफ़ी मल्टीपल रिविजन्स करूँगी, जिससे मुझे ऐसी थ्योरी वाली चीज़ें जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होते हैं ये याद ही हो जाए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, इसलिए आई एम डूइंग दैट। हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं रिवाइज करी थी केमिस्ट्री अपनी इस प्यारी सी कॉपी में से, नोट्स कॉपी में से। एंड मतलब आई लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम द पेज नंबर 1 एंड आई वॉज सो मच लाइक यार बहुत पेज रिवाइज करने, बहुत पेज रिवाइज करने। एंड यहाँ तक आते आते यही है ना वो पेज, हाँ शायद मैं यहाँ तक आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे बोर हो गई थी। एंड आई वॉज लाइक यार कब ख़त्म होगा ये, कब ख़त्म होंगे ये नोट्स। एंड फिर मैंने ऐसे पेज पलट के देखा एंड वाओ ये यहाँ ख़त्म हो रहे थे। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है ना। एंड इसमें एक और चीज़ थी, हमारी जो टीचर है ना वो ऐसे बोलती हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट डू यू ऑब्जर्व या व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ MG रिबन, तो हमें क्या बताना है, जो हमें दिख रहा है हमें वो बताना है। और मतलब उसमें अगर आप केमिकल रिएक्शन लिख दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने वहाँ पर ना ऐसे आइज़ बना दी। आइज़ का मतलब है कि जो दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे मैंने आइज़ नहीं एक आई बनाई है। आई मीन आई डोंट नो इन इंग्लिश आई होता है आइज़, यहाँ पे भी आइज़ या आई वॉट एवर मैंने बनाई है ताकि मुझे अच्छे से समझ आए। दैट्स वॉट। बाय बाय। नाउ कम्स द मोस्ट मतलब वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, दैट इज़ बैग पैक करना। क्योंकि मतलब जब याद आता है कि यार कल स्कूल जाना है 8 घंटे, बहुत बेकार लगता है, बट कोई बात नहीं, वी गेट टू स्टडी एंड दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इन आवर लाइफ। वी आर शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और ये मेरा स्टडी सेटअप कितना बेकार सा लग रहा है ना, डार्क डार्क सा। एंड दिस इज़ वॉट आई हैड फॉर डिनर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।